नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि अलग अलग डेट्स पर आपकी कुंडली में बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाई थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण मैं करता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती थी। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले इस राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है और ये राजयोग गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने पिछले मेरे जो वीडियो गज केसरी राजयोग पर थे उस पर कमेंट किया है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बन रहा है, तो इससे क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हों, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ। कभी कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। तो इसलिए ये कहना कि 2 दिन में इसका प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो या ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इसी तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, तो अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, जब भी जीवन में शुभ योग बने, तो आपको उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके बाद मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि फरवरी के महीने में
ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। फरवरी 2022 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि फरवरी की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। डेट और टाइम नोट कीजिए, 1 फरवरी प्रातः 6:45, 1 फरवरी प्रातः 6:45 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा
कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कुंडली का द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब का होता है। देवगुरु क्या हैं? धन के कारक हैं, ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। धन के कारक देवगुरु का गोचर धन के भाव में और वहाँ पर चंद्रमा का भी गोचर और देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो कहना ही क्या। देवगुरु धन के कारक हैं तो प्रचुर मात्रा में धन संचय तो होगा ही। देवगुरु के प्रभाव से आपके वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का समाधान भी लोगों को बताएंगे। ऐसा करने से आपका नाम, यश और कीर्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा। और ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफल होते हैं। आपकी वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव होगा। चंद्रमा बहुत ही सौम्य और शीतल ग्रह हैं, तो वाणी आपकी मधुर होगी। और जब ज्ञान, बुद्धि और विवेक युक्त वाणी और उसके साथ वाणी में मधुरता, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे शिक्षक बनते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी बनते हैं, धर्मोपदेशक और कथावाचक बनते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं और वकालत के क्षेत्र में भी नाम और यश प्राप्त करते हैं। देवगुरु अगर लग्न भाव में होते हैं तो व्यक्ति को विद्वान बना देते हैं, लेकिन द्वितीय भाव में विद्वान तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ दुनिया को बता भी देते हैं कि ये जातक विद्वान है। कहने का अर्थ ये है कि द्वितीय भाव में जब देवगुरु होते हैं तो आपकी वाणी में इतना ज्ञान होता है, साथ ही साथ आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। तो ऐसे में आपका नाम और यश भी बढ़ता है। देवगुरु और चंद्रमा की युति आपको महाधनी बना देगा। और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, आपकी साख बहुत अच्छी होगी और मार्केट में किसी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए उसकी गुडविल और उसकी साख ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। सेकंड हाउस में देवगुरु परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। और अगर देवगुरु आपकी कुंडली में बलवान हो तो आप पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे और आपका परिवार भी हर स्थिति में आपका सहयोग करेगा। देवगुरु आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक को जागृत करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपका और कार्य क्षेत्र में आप अत्यंत उत्साही होंगे। किसी भी समस्या को आप अपनी वाक पटुता से, अपनी वाणी से, अपने बुद्धि बल से, टेबल टॉक से सुलझा लेते हैं। मिल बैठ करके बातचीत करके बड़ी से बड़ी समस्या को आप हल कर लेते हैं। ये विशेषता होती है द्वितीय भाव में गज केसरी राजयोग के बनने से। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव पर के स्वामी हैं तो सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख का होता है, विवाह का होता है, लव लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो चंद्रमा गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। लव और रोमांस की स्थिति आपके मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर इस गोचर में विवाह होता है, बहुत बेहतर योग है। अत्यंत खूबसूरत और उच्च शिक्षिता पत्नी प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी अत्यंत व्यवहार कुशल, योग्य,
शिक्षित और धनवान होगा। ज़्यादा संभावना है कि गवर्नमेंट जॉब में होगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अब आइए दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। 1 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 11 फरवरी को बनेगा। डेट और टाइम नोट करिए। 11 फरवरी शाम 5:06 चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान होंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और विदेश भाव में गोचर कर रहे शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी। इस तरह से दोनों ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं और देवगुरु और शुक्र की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर है कि धन की उपलब्धता बढ़ेगी। और 6ठे भाव के स्वामी कौन है? बुध हैं। बुध शुक्र के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं। ननिहाल से आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। ननिहाल पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में ननिहाल पक्ष के लोग आपके पार्टनर होंगे, आपके साथी होंगे और उनके साथ व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप इस तरह का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं 11 फरवरी को 5:06 के बाद, सफलता के प्रबल योग हैं। हालांकि 6ठे भाव में ज़्यादातर विद्वानों का ये कहना है कि ये राजयोग बनता तो है लेकिन उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन ये राजयोग 6ठे भाव के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा तो करेगा ही और शुभ प्रभावों का आपको लाभ मिलेगा। शत्रु पराजित होंगे। कर्ज लेना चाहते हैं अगर आप व्यापार व्यवसाय के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक से लोन आपको मिल जाएगा। हालांकि मन थोड़ा अशांत रहेगा। थोड़ा बहुत शारीरिक समस्या, छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार, ये तो सामान्य सी बात है, ये रहेगा। इसलिए पूजा पाठ में मन लगाएं। और शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। विदेश जाने का प्रबल योग बना रहा है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, देखिए आप ग्रह स्थितियां समझिए। पंचम भाव जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, उसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र कहां पर हैं? विदेश भाव में। हायर एजुकेशन का विचार 6ठे भाव भाग्य भाव से किया जाता है। भाग्य भाव के स्वामी कौन है? बुध। तो बुध शुक्र के मित्र हैं। तो अगर आप या आपकी संतान हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहती है तो बहुत अच्छा योग है। संतान प्राप्ति का भी योग है और विवाह का भी योग है। अब आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 11 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 16 फरवरी को बनेगा। 16 फरवरी 3:14 पर ये राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और ये राजयोग बन जाएगा। हालांकि 6ठे भाव और 8वें भाव में, 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन राजयोग है
तो प्रभाव तो पड़ेगा। अष्टम भाव आध्यात्म, ज्योतिष, अकल्ट साइंस का होता है। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। अचानक से आपकी रुचि तंत्र मंत्र ज्योतिष में होगी। आपकी सोच आध्यात्मिक होगी और देवगुरु आप पर आने वाली किसी भी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे उस परेशानी से। हालांकि इस योग के बनने पर अष्टम भाव में, चूंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, अचानक से आपको कहीं से धन जरूर प्राप्त होगा। वो मार्केटिंग के क्षेत्र से मिल सकता है, इंश्योरेंस से मिल सकता है, शेयर मार्केट से मिल सकता है, गोल्ड से मिल सकता है, प्रॉपर्टी से मिल सकता है, या फिर ससुराल पक्ष से मिल सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान हो। और अगर चंद्रमा बलवान नहीं है तो फिर आप चंद्रमा का उपाय जरूर कीजिए। नेट से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए चंद्रमा अंश बल से मजबूत हैं या नहीं। अगर नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को बल मिलेगा, आपको लाभ होगा। आप जहां से सोच भी नहीं सकते हैं वहां से भी आपको धन प्राप्त होगा। अनपेक्षित धन, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलने वाली है 16 फरवरी 3:14 PM के बाद से अगले 54 घंटों के भीतर। और अगर धन की प्राप्ति हो जाती है तो कृपा करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले तिथि के बारे में। 16 फरवरी के बाद आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग 20 फरवरी को बनेगा 4:31 पर। 20 फरवरी 4:31 PM। और चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये राजयोग आपकी कुंडली के कर्म भाव में बन रहा है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। देवगुरु क्या है? बुद्धि, विवेक, ज्ञान। और दशम भाव में इस राजयोग के बनने से जहां आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन में प्रगति होगी, उन्नति होगी, लाभ होगा। गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण, ये सब प्राप्त होगा। गज केसरी राजयोग के बनने से आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा, अर्थात आपका मन मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होगा। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर आपके मन में जो भटकाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जीवन में आपको क्या करना है, कर्म क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अब आप ये तय कर पाने की स्थिति में होंगे आपको क्या करना है। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं और वहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या आ रही थी, तो कोई मानसिक उलझन थी, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। अगर आप नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इस संबंध में सही डिसीजन ले पाएंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे
वो आपके लिए शुभ होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी बहुत शुभ योग है। और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और पूरे महीने में किन किन तिथियों पर ये राजयोग बन रहा है, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा कर दी है। आप इन डेट्स को समझें, इस राजयोग को समझें, शुभ समय पर शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।